कि पुलिस किस प्रकार के कारनामे करती है, चाहे राज आपका हो, चाहे राज हमारा हो, चाहे चार्ज गजेंद्र सिंह जी के पास हो और चाहे चार्ज धारीवाल जी के पास। पुलिस की अपनी कार्यशैली, अपने काम करने का तरीका है। मैं प्रतिशोध की जो भावना है, आपस में आपके और हमारे जो प्रतिशोध की भावना है ना, वो भी मानव अधिकारों का हनन करती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बूंदी का देना चाहता हूं। बूंदी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं महिपत सिंह हाड़ा, और उन महिपत सिंह जी हाड़ा के यहां अभी परसों के दिन पहले रोज उनके होटल में, क्योंकि इस चुनाव में थोड़ा सा राजनीतिक वातावरण का परिप्रेक्ष्य कोटा में बदल गया। माननीय सदस्य, आप विषय वस्तु पर अपनी बात रखें और ऐसी बातों में न जाएं किसके ऊपर क्या मुकदमा है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, वो अलग मेरी बात सुनो। आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। मैं प्रमाण दूंगा। इन मर्यादाओं का भी ध्यान रखा जाए। ये हमारी माफ करना, देखिए ये गलत, माफ करना। आप जिस विषय में जानकारी रखते हैं उसमें बोले ना। बात सुनो, जाती हुई उस आदमी के साथ में उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है और मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। ये नहीं, आप मानवाधिकार पर अपनी बात रखिए। आप व्यक्तिगत कोई चीज नहीं लेके आएंगे। बात सुनिए आप। नहीं, आप इसको देखें, मैं आपको देता हूँ क्या आता है जुरिडिक्शन में, सारी चीजें आती हैं। आपको देता हूँ, मानवाधिकारों का हनन हुआ है, मानवाधिकारों का हनन हुआ है, मैं बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? जिस तरीके से आप व्यक्तिगत मुकदमे बता रहे हैं, आप उनकी पुष्टि कर सकेंगे? पुष्टि करेंगे आप? हाँ, मान्यवर, पुष्टि करनी पड़ेगी। हाँ, पुष्टि करनी पड़ेगी। अरे हाँ, पुष्टि करनी पड़ेगी। और ये पहला अवसर है, पर अरे ये पहला अवसर है, ये पहला अवसर है जो कोई सभापति किसी के बोलने पे पुष्टि मांग रहा है। नहीं, आप किसी व्यक्तिगत मुकदमे की बात कर रहे हैं, इतिहास में व्यक्तिगत मुकदमे की बात कर रहे हैं। ये पहला अवसर है, मानवाधिकार का विषय रखिए। ये पहला अवसर है क्योंकि आप कोटा के हो और आप जानते हो इस राजनीति के परिस्थिति को जानते हो। मानवाधिकार आयोग तो बोल रहे हैं ना, क्या बात हुई है? मान्यवर, व्यक्तिगत मुकदमे क्या किनारे हैं आप, उसमें फिर आप पुष्टि करके लेके आएंगे सदन में, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे होता है। आपका इंटरेस्ट है क्या? आप इस न्यूज में आप मानवाधिकार पे अपनी बात कीजिए। माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, मेरा इंटरेस्ट मत बोलो, आप आपका बोलो। वो जो भारतीय जनता, हमारा स्तर कहां तक पहुंच गया, होटल में उसमें छोटी उम्र के बच्चे काम करते हैं। इसकी रिपोर्ट लेने के लिए जो अपना अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके पास पुलिस वाले गए और जाकर के कहा तो हमको ये कागज बना दे कि इस होटल में नाबालिग बच्चों से काम लिया जा रहा है और पुलिस की मदद चाहिए। जबकि वो डिपार्टमेंट खुद, जहां नाबालिग बच्चे काम करते हैं, डिपार्टमेंट खुद एक्शन लेता है। उनसे रिपोर्ट बनाई और किस्सा आप सुनिए। उस होटल पर नाबालिग बच्चों की तलाश करने के लिए सिटी कोतवाल बूंदी, दमना का थानेदार, तालेड़ा का थानेदार, चार थानेदार 20 आदमी लेके उस नाबालिग बच्चे को वहां होटल में तलाश करने के लिए गए। फिर नहीं मिले, बाहर आए, फिर फोन आया, फला कमरा देखो, फिर भीड़ आई, फिर फला कमरा देखा, फिर वापस आए, फिर कहा कि नहीं ऊपर का कमरा देखो। चार पुलिस के सिपाही नहीं, थानेदार, पुलिस कांस्टेबल, 20 आदमी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महिपत सिंह हाड़ा के यहाँ केवल इसलिए गए कि इस चुनाव में राजनीतिक मतभेद दिन को पैदा हो गए। आप मानवाधिकार की बात करते हो, आपको मानव अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है। और जो सरकार और जो राजनीतिक दल थोड़ी सी भिन्नता होते ही अपने कार्यकर्ता, अपने जिलाध्यक्ष के साथ, अपने जिम्मेदार लोगों के साथ इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई करे तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मेरा निवेदन करना चाहता हूं मैं आपसे, आप और हम भाई हैं, प्रतिशोध की भावना से नहीं चलोगे। प्रतिशोध की भावना आप और हम
यहाँ बैठे हैं, ये कोई विषय लेकिन आपको मान्यवर लगा है? पर्ची में लाया, प्रतिशोध अभी की आप भावना आप मानवाधिकार करते पे हो। बोलिए, तो क्या इसमें मानव संशोधन अधिकारों हो के सकता है, आधार पर- क्या किया जा सकता है? मानव अधिकारों के आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का चार्ज आपके पास है, कम से कम हमारी रक्षा नहीं कर सको, हमारे साथ प्रतिशोध कर सको, तो अपने आदमियों को जिनके लिए कुर्बानी की है, खाली एक ही दोष है कि वो वसुंधरा जी के साथ रहा है। एक ही दोष है उस आदमी का, ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं मैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रतिशोध की भावना से सभापति जो काम महोदय, किया माननीय गया है, सदस्य ये विषय से मानव बता करें। अधिकारों की रक्षा करने का हरिमोहन जी, काम- आप जैसे वरिष्ठ गृह मंत्री जी, वरिष्ठ विधायक से ये उम्मीद नहीं। विवाद का विषय नहीं बना आप विषय पर आइए ना, विषय पर आइए, हम नहीं करे मानवाधिकार पे आइए। कौन से मानवाधिकार की बात कर रहे हैं? है, जनरल डिबेट नहीं ये है। व्यक्तिगत इस पर बात उस पर है। बात करते हैं। आपको जो भी मानवाधिकार के विषय में जो भी अपने विचार रखने, मानवाधिकार है। वो विचार रखिए आप। उसके साथ ये मेरा व्यवस्था का मानव- प्रश्न है। थोड़ी मुकदमे आप बता रहे हैं। मेरा आप निवेदन अपनी है, राजनीति इसमें यहाँ- माननीय सभापति यहाँ- महोदय, इस पर आइए, ये मानव इधर उधर अधिकार मत है। करिए। गलत है तरीका। एक माननीय सभापति महोदय, मानव कैसे नहीं? आप मानवाधिकार पे बोलिए। आप कोटा से हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है इस शेर से। आप भाई जो भी बोलेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? बार-बार आसन पे क्यों उंगली उठाई जा रही आपके है? लिए कोई कहेगा तो भी मैं टोकूंगा। बार-बार आसन पे उंगली उठाई जा रही है। आयोग में आपने कुछ खाओ, टोका आपने। इसका मतलब हरिमोहन जी भी ये यही कर रहे हैं, कि- कोटा साहब भी यही कर रहे हैं। सुंदरा जी इसकी मेंबर नहीं है क्या उसकी? क्या हुआ? है ना? तो वो क्या हुआ? मानवाधिकार आयोग में अपने मानवाधिकार- विचार रखिए। मानव अधिकार